सुबह के बज गए हैं भाई 6:30 और 6:30 बजे अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा सनराइज़ यहाँ पर दिख रहा है। सोचा तो ये था कि सुबह 6:30 बजे ही सनराइज़ होगा तो दिखाएंगे, लेकिन तैयार होने में ही सनराइज़ हो चुका है। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर, और एक नया दिन, एक नई शुरुआत के साथ एक नए एडवेंचर पर निकल रहे हैं। आज जा रहे हैं पाकिस्तान बॉर्डर, तनौत माता के मंदिर में जाएंगे, लोंगेवाड़ा में जाएंगे और फिर पहुंचेंगे सैंड ड्यून्स तक। तो आज का भी जो दिन है बड़ा एडवेंचरस रहने वाला है। बाकी हमारी जहाज़ जो है वो रेडी है, अभी ढक रखी है हमने, हमारा कपड़े से ढक रखी है। सामान पैक कर दिया है और सामान पैक करके लाद दिया है, सब कुछ कर दिया है, रेडी है। और अभी हम यहाँ से चलेंगे सीधा तनौट माता के मंदिर में, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं सीधा बाइक पर। आज का सफ़र शुरू, और आज का सफ़र लगभग 125 किलोमीटर का रहने वाला है। 120-130 किलोमीटर के आसपास है, तो अच्छा सफ़र रहेगा। लगभग अपने को लगेंगे 3-3.5 घंटे कम से कम भी। और अभी की बात करूँ तो अब बज गए भैया 7, और हम अपना मैप लगाना भूल गए हैं भाई। तो एक बार यहाँ पर रोक करके हमें मैप लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ देखते हैं अगर चलते चलते लगा पाए तो हम। और भाई जैसलमेर सिटी जो है बड़ी शानदार है। मतलब आप इनकी गलियों में घूमोगे ना तो आपको पता चलेगा एक्चुअल जैसलमेर सिटी का। मैप लगा दिया है और मैप में 122 किलोमीटर का यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है और 1 घंटा 56 मिनट दिखा रहा है। लेकिन हम मेरे ख्याल से थोड़ा सा तो और लेट होंगे, क्योंकि 1 घंटा 56 मिनट में तो शायद पहुँचना अपने लिए पॉसिबल नहीं होगा। और भाई जैसे ही यहाँ से बाहर निकले हैं तो मेरे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में ना विंडमिल्स ही विंडमिल्स हैं भाई साहब। भयंकर तरीके से विंडमिल्स लगा रखी हैं यहाँ पर। अगर आप लोग देख पाएंगे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंस्टा 360 से एक पैनोरामिक व्यू ले लूँ, ताकि आप लोगों को बाद में इजीली दिखा पाऊँ। यहाँ पर देखो इस साइड में काफ़ी सारी विंडमिल्स आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। थोड़ा सा और आगे पहुँचेंगे तो शायद और अच्छे से दिखाई दे पाएंगे। और पेट्रोल भैया हमने पहले रात को ही भरवा दिया था, टैंक फुल है। और अब हम चलने वाले हैं बिल्कुल सीधे। और यहाँ पर विंडमिल्स देख लो भाई, कितने सारे लगा रखे हैं। अगर मैं यहाँ पे काउंट कर दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अबे यार बहुत सारे हैं यार, गिनने में ही नहीं आएंगे। और भैया यही जो हैं सब यहाँ पर बिजली का सोर्स है। ये लो जी, बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं अब हम इसके। हालांकि अभी भी ये काफ़ी दूर हैं, बड़ी हैं तो इसलिए दिख रही हैं इतनी नज़दीक। दिख रहा होगा अब आप लोगों को। और क्या बात है यार, क्या भयंकर मतलब है ये, गजब। और ये सामने वाले तो देखो यार, दो बिल्कुल बीच में ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये गेम्स की तरह है भैया, इनकी चक्करी से बच के निकलो। छोटे छोटे हम गेम्स खेलते थे तब ऐसे ही गेम्स आते थे। तो डोंट वरी, रोड के बीच में नहीं है, साइड में है। और ये शायद पूरा विंड पार्क बना रखा है इन्होंने, कुछ विंड मिल्स लगा करके। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। और यहीं कहीं आसपास में बड़ा बाग भी शायद लिखा हुआ है भैया। अब ये पता नहीं कि वो खुला होगा या नहीं होगा। भाई सुनसान सड़क है सुबह सुबह, और कुछ भी मतलब इधर उधर कुछ नहीं आ रहा है। कोई इक्का दुक्का कोई व्हीकल है वो निकल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं आ रहा है। और इसी सुनसान सड़क पर हमारे सामने हमारा
पहला टोल प्लाजा आ गया है। लिखा तो हुआ है, बाकी यहाँ पर उसके शुल्क वगैरह कुछ लिखे हुए हैं नहीं, तो इसका मतलब शुरू नहीं हुआ होगा। लेकिन टोल बन गया है भैया। आगे जब आप तनोट जाओगे तो यहाँ पर आपको टोल दे करके जाना पड़ेगा। तैयार हो जाओ, गवर्नमेंट आपसे पैसा तगड़ा वसूलने वाली है। अभी तो बंद है भाई। और भाई इतनी दूर आ चुका हूँ मैं, और हमें है ना राजस्थान का जहाज़ दिखाई नहीं दिया है। एक गाय, भैंस, बकरी, ये चीज़ें तो यहाँ पे दिख रही हैं, खूब दिख रही हैं, लेकिन मतलब है ना ऊँट दिखाई नहीं दे रहा। रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है, और हम अपने जहाज़ पे बैठ कर के रेगिस्तान पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पर रेगिस्तान का जहाज़ दिख ही नहीं रहा है। और यहाँ पे लगता है भैया पंचक्कियों के तो मतलब पूरे के पूरे है ना ग्राउंड भर रखे हैं। सामने भी अगर आपको दिख रहा है, गोप्रो दिखा पा रहा है या नहीं पता नहीं, लेकिन सामने यहाँ से लेकर के और वहाँ तक दूर तक पूरा पंचक्कियों से पूरा भरा पड़ा है पूरा रास्ता। विंड से है ना टरबाइन घुमाई जाती है भाई इनसे, और फिर बनती है बिजली। जिसको नहीं पता वो बता रहा हूँ भाई। और ज़्यादा किसी को जानना है तो गूगल कर लो। और ये आ गए हैं भाई बिल्कुल हमारे पास में, और पता नहीं किस चीज़ का काला धुआं जो है वो यहाँ पर वातावरण में है। धुएं की बदबू आ रही है यहाँ पे बहुत भयंकर, और आगे तक का आप देख पा रहे होगे सब कुछ काला हो रखा है। और ये विंडमिल्स है, कोई तेज चल रही है, कोई धीमे चल रही है, पता नहीं चक्कर क्या है। देखा भाई कितनी बड़ी बड़ी हैं ये। थोड़ा सा जूम करके दिखाया मैंने, अपने पास ड्रोन तो है नहीं भाई, तो बस ऐसे ही कैमरे से ही फुटेज लेकर के उसको थोड़ा जूम करके दिखा दिया आप लोगों को। ये देखो चलते चलते भी बहुत धीमे धीमे चल रही है। और अपने बिल्कुल साथ से भैया रेलवे लाइन भी है यहाँ पे, ट्रेन नहीं है बस। हमें बताया गया था कि जैसलमेर से आगे जो है वो एक रामगढ़ में ही पेट्रोल पंप है, उसके अलावा पेट्रोल पंप नहीं है। लेकिन यार यहाँ पर रास्ते में 2 तो पेट्रोल पंप आ चुके हैं, एक ये रहा, एक पीछे था। आगे चल के देखते हैं कि आगे भी पेट्रोल पंप हैं या नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर जानकारी देंगे भाई, क्योंकि अगर आप लोग भी अपनी गाड़ी से या बाइक से आ रहे हो तो भैया पेट्रोल का इंतज़ाम सबसे मस्ट है, क्योंकि फ्यूल ही नहीं होगा तो चलेगी कैसे गाड़ी। और जैसे जैसे तनोट की तरफ जा रहे हैं भैया, तो ऐसे बड़े बड़े टीले आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ तो इस टीले के ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ है भैया, तो बोलो जय श्री राम। अच्छे से लिखा हुआ भाई, वाइट पत्थर से। अब वाइट है या ये भी येलो है पता नहीं, पर जिस हिसाब से रखा हुआ उससे वाइट लग रहा था। तो यह गोल्डन सिटी है यहाँ, तो गोल्डन सिटी में गोल्डन वाले पत्थर होंगे तो भी क्या जाता है भैया, इनके पास पत्थरों की तो खाने हैं पूरी की पूरी। पत्थर ही पत्थर है, मिट्टी है या पत्थर है, बाकी सब कुछ बंजर है। भाई सोनू तेरे नाम का गांव आ गया है। भैया जब से राजस्थान आए हैं, गांव के नाम देख देख करके हम बड़े भौचक्के हो रहे हैं। कहीं बाप का नाम है, कहीं कुछ नाम है, यार हद है। अब यहाँ पे सोनू नाम है गांव का।
यहाँ तनोट की साइड आओ तो भाई एक चीज़ का ध्यान रखना, रास्ते में ना ये बहुत सारी रोडियाँ हैं ना, रोड के ऊपर ही बिखरी पड़ी हैं ये, तो थोड़ा सा ध्यान से चलना, अदरवाइज़ बाइक जो है वो स्किड हो सकती है। और एक बार फिसले तो बस फिर फिसले, फिर चोट ही लगेगी। तो भाई वो जो मैं धुआं सा बता रहा था थोड़ी देर पहले, वो धुआं यहाँ से आ रहा है भाई। ये है जी क्रैशर जोन, और वो क्रैशर जोन ने इतनी धूल मिट्टी उड़ा रखी है हद से ज़्यादा, जिसकी वजह से है ना देखो पूरा पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रखा है, पूरी हर तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है यहाँ पे। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है इन क्रैशर जोन्स के ऊपर। दिख रहा होगा अभी भी आप लोगों को सामने, तब भी बिल्कुल सब काला काला हो रखा है। और भाई अभी के सफ़र का आधा सफ़र हमने कर दिया है, तनोट रह गया है केवल 58 किलोमीटर। और यहाँ पर भाई कुछ थोड़ी बहुत हरियाली दिखी है, एक छोटा सा पौंड भी बना रखा है यहाँ पे, नहर भी है, ये नहर है, और शायद इस नहर की वजह से ही इतनी हरियाली जो है वो यहाँ पर हो गई है। ये देखो काफ़ी दूर दूर तक हरियाली हरियाली है। सूखा सूखा तो रोड के ऊपर आप लोगों ने बड़ा एंजॉय कर लिया, अब यहाँ से जो है ये थोड़ा सा ग्रीनरी को भी एंजॉय कर लो। दोनों तरफ थोड़ा सा ग्रीन से पेड़ आए हैं। बकरियों की सेना आ गई, बकरियों की सेना। ये देखो कितनी भयंकर तरीके से हैं बकरियाँ ही बकरियाँ। चलो भैया हटो 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 हटो। तो भाई चढ़ाई सी चढ़ने शुरू हो गए अब तो। ये टीले हैं साइड में, रेत के ही टीले हैं बिल्कुल। रेत ही रेत है, अब चारों तरफ देखोगे तो। बिल्कुल प्योर रेगिस्तान है, प्योर रेगिस्तान। यहाँ देखो, और अभी तक हमें कोई चाय की अच्छी सी दुकान नहीं दिखी है भैया, जो भी है बंद पड़ी दिखाई दे रही हैं। चाय पियेंगे, कुछ हल्का फुल्का खाएंगे। यहाँ पर एक दुकान दिख रही है, खुली है क्या? बंद है। ये देखो वापस आते हुए इन टीलों पे चढ़ के देखेंगे भाई। चढ़ना तो बनता है ना इन टीलों पे भी। और सामने देख सकते हो भाई फिर से एक बार मिट्टी का पहाड़ हमारे साइड में भी और हर तरफ। भाई साहब मैं बार बार दिखा रहा हूँ ये आप लोगों को, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि अब हम थार रेगिस्तान में हैं तो मिट्टी के पहाड़ ही पहाड़ हैं यहाँ पे। नॉर्मली आप लोगों को पत्थरों के पहाड़ दिखाए हमने, लेकिन यहाँ पर ये है मिट्टी के पहाड़। भाई रहा नहीं जा रहा, अब तो है ना एक आधे टीले पे चढ़ के ही आएंगे, ठीक है ना। चलो आओ, तो चलो जी एक बार चढ़ के आया जाए यहाँ पर और देखते हैं चढ़ पाएंगे भी कि नहीं। बाइक अपनी उधर खड़ी है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। बाप रे
भाई साहब बड़ा जोर लग रहा है यहाँ पे तो। ये लो जी, एक कदम आगे ले रहा हूं, आधा कदम पीछे जा रहा है। और भैया रेत कुछ ऐसा है यहाँ पे, मजेदार सा, मोटा मोटा कण है इसमें, और ये फाइबर ऑप्टिकल है यहाँ पे। इतनी दूर चढ़ते चढ़ते है ना सांस फूल गई है भाई। बाकी यहां से नज़ारा ले लो, ये देखो। तो भाई ये थे कुछ यहाँ के जो टीले हैं वो। अब चलते हैं वापस उतरते हैं। उतरने में इतना जोर नहीं लगेगा जितना चढ़ने में लगा। मज़ा आ गया भाई यहाँ पे चढ़ के, और फुटेज आप लोगों ने देख ही ली होगी। और अब अपने जहाज़ तक चलते हैं। अपना जहाज़ वहाँ नीचे खड़ा है। चलो, जहाँ से आए थे वहीं से चलते हैं भाई। और यहाँ देख सकते हो भाई कैसे पूरी मिट्टी मिट्टी है भाई। और गजब की बात यहाँ पर ये है कि भाई फाइबर ऑप्टिकल्स बहुत ही शानदार तरीके से बिछा रखी है यहाँ पे। और भाई नॉर्मल जूते होते तो शायद अभी तक उनके अंदर रेत घुस जाती, लेकिन अभी अपने ये राइडिंग शूज़ हैं, थोड़े से ऊंचे हैं तो बच जाएंगे रेत घुसने से। शाबाश, उतरना बहुत आसान था। और भाई मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं चढ़ गया जा करके, ठीक है ना। तो पहुंच गए हम हमारे जहाज़ के पास। अब करते हैं आगे का सफ़र। लगभग 10 किलोमीटर का बचता है। तो चलो जी, चला जाए, आगे चलते हैं। यहाँ की मस्ती हो गई, हालांकि आधा घंटा लग गया भाई। और भैया अभी कुछ लोग जानना चाह रहे होंगे कि सुबह सुबह गर्मी कैसी है। तो भाई गर्मी अभी ज़्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मल सा टेम्परेचर है। सुबह के 9 सवा 9 बजे का ही टाइम हुआ है। तो भैया बढ़िया से है। और अपने को 2 घंटे हो गए चलते हुए, और बस अब पहुंचने वाले हैं। मुश्किल से 10 किलोमीटर का जो सफ़र है वो और बचा है। लो जी, पहुंच गए हम तनोट में। और शायद जो सामने दिख रहा है वो तनोट माता का मंदिर ही होगा, जिस पे झंडे दिखाई दे रहे हैं। तो ये है जी श्री तनोट एवं घंटियाली माता मंदिर ट्रस्ट। शुल्क बॉर्डर पास 2:30 है, 3:30 बजे तक मिलते हैं जी। चलो जी, पहुंच गए हैं। और ज़रा अब पहले तो बॉर्डर पास के लिए जाते हैं और उसके बाद अंदर जाएंगे माता के दर्शन करने के लिए। तो जी यहाँ पर तनोट पहुँच गए हैं। तनोट मंदिर में अभी जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बॉर्डर पास के लिए जाना था, तो वहाँ से पास के लिए फॉर्म ले आए हैं। और बाइक अलाउड नहीं है भाई, ये स्पेशली आप नोट कर लो कि बाइक अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो भी यहाँ पे BSF के हैं या फौज के जो लोग जवान यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया।
तो अभी हमने भी यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ कर लिया है। यहाँ पे काफ़ी सारे भाई लोग हैं जो कि बॉर्डर तक का घुमाते हैं। लोकल टैक्सी है इनकी, ठीक है ना। तो अभी क्या नाम भाई साहब आपका? त्रिलोक जी हैं ये, और इन्हीं की गाड़ी में हम जाएंगे। तो देखते हैं बॉर्डर का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। आजकल लोग आते ही नहीं है क्या? हाँ, अभी 3 महीने एकदम ठंडा ठप रहेगा। आप जैसा कोई आएगा एक आध, अच्छा, वो भी कभी कभार 10 दिन में, महीने में एक बार आएगा। अच्छा, तो भैया अभी वापस से आए हैं यहाँ पे पास के लिए। भाई साहब अपनी डिटेल्स भी भर रहे हैं और यहाँ पर पास के लिए ये डिटेल्स देंगे, और डिटेल्स दे करके और पहले पास बन जाता है, उसके बाद फिर चलेंगे बॉर्डर पर। और यहाँ पर आधार लगता है भाई, कुछ डिटेल भरनी पड़ती हैं, और डिटेल भरने के बाद आप अपना पास ले सकते हो, और पास फ्री है। तो लो जी, पास बन के आ गया है, और पास में ऐसा कुछ खास है नहीं, बस साइन होकर के आते हैं और एक सीरियल नंबर डल के आता है, बस यही है। आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ये पास है और डिटेल्स हैं उनको मैं छुपा दूँगा, बाकी यही पास है। और भाई साहब के साथ जाएंगे, ठीक है। और अभी एक बार बाइक को अपनी को कहीं पे प्रॉपरली खड़ा करना पड़ेगा ताकि सेफली वो खड़ी रहे, क्योंकि सामान भी है। अब चलते हैं माता तनोट राय के दर्शन करने, और आप लोगों को यहाँ के बारे में थोड़ा सा बता भी दूँ कि यहाँ जो है जब 1971 का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान में जितने भी गोले इस माता मंदिर के परिसर में जो पड़े थे, एक भी नहीं फटा, और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी मान्यता हुई, और उसी के बाद से लगातार जो है मतलब इनको बड़े स्तर पर पूजा जाने लगा, और जहाँ तक जो बातें हैं वो और दूर दूर तक फैली। हालांकि मंदिर बहुत पहले से था, और मंदिर जो है वो 1971 की लड़ाई के बाद काफ़ी फेमस हो गया था यहाँ से। तो सबसे पहले भाई जूते चप्पल उतारने पड़ेंगे यहाँ पे, और यहाँ उतार करके और चलते हैं अंदर, और अंदर जाके दर्शन करके आते हैं। यहाँ मंदिर परिसर में तो आ गए हैं, और जैसे कि मैं बता रहा था कि 1971 की लड़ाई, तो 1971 नहीं भाई 1965 में ही जो है यहाँ पर भारत पाक युद्ध के दौरान में मंदिर और आसपास में लगभग 3000 बम गिरे थे, और जिनमें से 450 गोले जो हैं केवल मंदिर परिसर में गिरे थे, लेकिन एक भी यहाँ पे खरोंच नहीं आई। और यहाँ एक लिखा हुआ भी है कि वर्ष 1965 में ही बीएसएफ ने यहाँ सीमा चौकी स्थापित कर मंदिर में पूजा अर्चना और व्यवस्था पूरा इसका प्रबंध करने का कार्य शुरू कर दिया था। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, बाकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर आ रही होंगी, पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे लोगों ने भैया अपनी चुनरी वगैरह बांध रखी हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हुई भाई भारत पाकिस्तान युद्ध के समय की, और यहाँ जो बॉर्डर फिल्म में किरदार निभाया गया था, इनका नाम है भैरव सिंह राठौर, और ये यहाँ पर, और यहाँ पर है मेजर पूरन सिंह वीर चक्कर। तो ये था जी तनोट राय माता जी का मंदिर, और चलो अब वापस चलते हैं। और भाई यहाँ पर ये बकरे काफ़ी दिखाई देंगे आप लोगों को। बकरे जो हैं वो यहाँ पर घूमते रहते हैं, और ये माता पे चढ़ाए गए बकरे हैं, लोग छोड़ जाते हैं इनको। यहाँ देख लीजिए अलग अलग बकरे हैं, और यहाँ पर ही माता तनोट राय जी का मंदिर है, और उसी में ये लोग ये सारे बकरे वगैरह भी रहते हैं। ये था यहाँ का मंदिर, और अगर बाहर की तरफ देखें तो बाहर भी एक प्राचीन कुआं यहाँ पर लिखा हुआ है, और प्राचीन कुआं किस तरीके का है वो भी देख लेते हैं। काफ़ी गहरा कुआं है, लेकिन सूखा हुआ है, सूखा हुआ कुआं है, तो साफ करते हुए यहाँ पर। बाकी तो ये परिसर बना रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ ये परिसर, और इस परिसर के अलावा यहाँ पर और अभी और
कुछ नहीं है। इस तरफ में ये वेपन डिस्प्ले कर रखा है। वैसे तो यहाँ पर ये जो है ये बंद पड़ा है, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो इधर स्टैंड गन्स लगा रखी हैं। ये मोटरार चलाने के लिए एक ये लगा रखा है, और ये शायद MMG है, उधर भी MMG है, स्टैंड गन बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये उस टाइम के वो गोले हैं, जैसे माइन, टैंक माइन है, और ये फटा नहीं था शायद, ये कुछ मोटरार के गोले हैं तो वो हैं। और इधर भी काफ़ी सारी चीज़ें और रखी हुई हैं। और ये सब जो थी वो पाकिस्तान के द्वारा जो फायर किए गए थे वो वाली सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, तो ये आप देख सकते हो। आरती का समय अलग अलग है। सुबह सूर्योदय के समय होती है, लगभग 5 से 6 बजे के आसपास सुबह की आरती है। तो अगर आप उसमें पहुंचना चाहें तो वहां पर भी पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक ये सोनेर शॉप है, देखते हैं अगर कुछ अच्छा लगेगा तो लेते हैं। तो भाई सोनेर शॉप से वापस ही निकला हूँ। बहुत महंगे सोनेर्स हैं, ठीक है। तो भैया वो तो अपना बजट से बाहर है, क्योंकि इतना पैसा नहीं लगा सकते भाई, ठीक है। तो अभी चलते हैं बॉर्डर की तरफ, क्योंकि पास अपना बन चुका है और अब बॉर्डर पे चलेंगे। बॉर्डर पर जा कर के बॉर्डर देख करके आते हैं। और जहाँ तक भी वीडियो बनाया जा सकेगा वहाँ तक बनाऊंगा भाई, और बाकी नहीं बना पाया तो समझ लीजिएगा कि बॉर्डर पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। बाकी मैं बता भी दूँगा। बाकी ये यहाँ पर ये विजय स्तंभ बना रखा है भाई, दोबारा से देख लीजिए। लो जी वापस आ गए हैं अब बाहर, और बाहर आने के बाद त्रिलोक जी हमारे साथ यहाँ पे हैं मौजूद। और ज़रा यहाँ की लाइफ के बारे में ज़रा मैं इनसे बात कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक भी वो बात पहुँचाते हैं। तो त्रिलोक जी कैसी है यहाँ की? मतलब पूरा रेत ही रेत है चारों तरफ, और मेरे ख्याल से गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो कैसे गुजर बसर कैसे होता है? ये सर अभी यहाँ के लोग हैं जो आदत पड़ गई है रहते हैं, गर्मी ज़्यादा ही, बारिश कम होती है। तो कैसे गुजर बसर, मतलब कमाई कैसे होती है? ज़्यादातर इनका पशुपालन का। पशुपालन। और टूरिस्ट भी बहुत होगा? टूरिस्ट तो आता है सर्दी के मौसम में। सर्दी के मौसम में, गर्मी में नहीं आता? नहीं, आजकल नहीं आते। आजकल हमारे जैसे बुल्ले भटके आ रहे हैं। हाँ हाँ वैसे। लो जी चाय आ गई है, चाय की सिप लेते हैं और बताते हैं आपको कि कैसी बनी है। बढ़िया है, कम मीठा, ठीक ठाक। मतलब मुझे थोड़ी सी अदरक की और ज़्यादा गुंजाइश लगती है, तो चलो वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चाय ठीक है। और साथ में हम ले रहे हैं पीनट्स, मतलब नट क्रैकर्स। तो चलो जी, गर्मी बढ़ती जा रही है और अब त्रिलोक जी के साथ चलते हैं बॉर्डर। ये इनकी गाड़ी है बोलेरो, इसमें चलेंगे। चल पड़े हैं अब बॉर्डर की तरफ, पाकिस्तान बॉर्डर देखेंगे आज, मज़ा आएगा। और भाई बोलेरो गाड़ी है, अच्छी खासी स्पेसियस है, पूरे पैर फैला के बैठ गया हूँ मैं तो, ठीक है ना। रास्ता दिखाता हूँ आप लोगों को। तो भैया ये एंट्री पॉइंट आ गया है, यहाँ से पास दिखा करके चलना पड़ेगा, और हम जरा जा करके पास दिखा करके आते हैं। तो भाई हम पास दिखा के आ गए हैं। पास देखा उन्होंने और बोला कि जाइए, और मैंने भाई से बात भी की, तो भाई ने बताया कि 3 साल हो गए उसको यहाँ पे काम करते हुए। तो 3 साल से भाई काम कर रहे हैं, और हमें पास संभाल के रखना पड़ेगा, हवा में कहीं उड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। एक और आ गया है यहाँ पर चेक पोस्ट, और चेक पोस्ट के ऊपर हमें दिखाना पड़ेगा बस। कैसे सर? बिल्कुल बढ़िया, मज़ा आ रहा है। चलिए
2 चेक पोस्ट पे भाई हमने पास चेक करा दिया है और लगातार एक के बाद एक जो चेक पोस्ट है वो चल रहे हैं। अभी और भी चेक पोस्ट आएंगे? अभी नहीं आए। बस 2 ही थे? हाँ। अच्छा ठीक है। और यहाँ पे भाई कोई भी गांव नहीं है आगे, अब सीधा बॉर्डर ही आना है। मतलब बॉर्डर से और 20 किलोमीटर पहले गांव है, उससे आगे मतलब कोई गांव नहीं है बॉर्डर तक। जो भी अब आपको आता हुआ जाता हुआ कोई भी दिखेगा मतलब इंसान, तो वो टूरिस्ट ही है। और भाई यहाँ पर से जो BRO ने रोड बनाए हैं भाई ये, और BRO के रोड जो हैं ऑलवेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी वही है। ये देखो इस साइड में कितने सारे केवल टीले ही टीले हैं। और हम अगर राजस्थानी भाषा में अगर बात करें तो राजस्थानी में इनको धोरे बोलते हैं ना? हाँ, धोरे, मिट्टी के धोरे। तो ये धोरे ही धोरे हैं भाई। मिट्टी नहीं बोलते सिर्फ इसको बालू रेत बोलते। बालू रेत? हाँ, ओके। मिट्टी अलग हो गया, बालू रेत। मिट्टी अलग बोलते हो आप? हाँ। मिट्टी किस तरह की होती है आपके? मिट्टी होता है जो चिकनी मिट्टी? चिकनी मिट्टी होता है। ओके, ठीक है। बालू रेत। ये बालू रेत है। और बालू रेत भी भैया अपने हरियाणा वाला नहीं है ये। इसका दाना जो है बालू रेत का बड़ा मोटा मोटा था। मैंने आपको जब ऊपर टीले पे चढ़ा था तब मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। तो ऐसा है यहाँ का। और बाकी हम त्रिलोक भाई से बातचीत करते हुए चलेंगे तो और चीज़ें पता चल जाएंगी। बाकी आप रास्ता एंजॉय करो, मज़ा आ रहा है ना? कमेंट कर दो जल्दी से। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके जाना। और लो जी, बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, सामने ही बॉर्डर है। और अभी देखते हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर हमें कोई फेंसिंग वेंसिंग नहीं रहा। बाकी आगे शायद हो सकता है थोड़ा सा और आगे जाने के बाद फेंसिंग वगैरह भी आ जाए। और सामने जो आपको ये गेट जो दिखाई दे रहा है ये इंडो पाक बॉर्डर का गेट है। और इससे आगे फेंसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से पार्किंग यहाँ पे होएगी और हमें आगे पैदल जाना पड़ेगा। हाँ, पैदल चलेंगे ना? हाँ। ठीक है, तो अभी उतर के और पैदल चलेंगे। पार्क कर देते हैं भाई साहब गाड़ी और हमारे साथ ही चलने वाले हैं। तो चलिए आइए भाई, अब चलते हैं बॉर्डर पर। और बॉर्डर सामने आप लोगों को दिख ही रहा है। त्रिलोक भाई साहब हमारे साथ में हैं और त्रिलोक भाई साहब के साथ बॉर्डर तक पहुंचेंगे और देखते हैं कैसा क्या कुछ नज़ारा है। बिल्कुल अब सामने हमारे यहाँ से जो पाकिस्तान बॉर्डर है। और गौ माता हमारी यहीं पर विश्राम कर रही हैं। हाँ चलिए टावर पे चलते हैं पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। कहाँ तक जाने देते हैं? वहाँ आगे तक जाएंगे। वो जो हाँ, बना रखा है। अच्छा, वहाँ से तो फेंसिंग ही आ गई है? बस आगे फेंसिंग आगे पाकिस्तान हो गया, इधर अच्छा, हिंदुस्तान। तो इधर से मतलब कभी फायरिंग वायरिंग का कभी कोई चांस या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ नहीं होता? नहीं। अच्छा, मतलब पीसफुल एरिया है ये? हाँ। ऐसा मतलब कोई डर वाली बात नहीं है? ओके। तो भैया अभी सामने आप देखो उधर वो है यहाँ का टावर, उस पर चढ़ के देखते हैं एक बार, पैनोरामिक व्यू लेंगे वहाँ से और उसके बाद आगे बिल्कुल बॉर्डर तक जाएंगे। तो अभी एक बार ऊपर चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे तो पहुँच गए और फर्स्ट फ्लोर से भाई साहब ने बताया जो हमें, वो आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो सामने जो दिख रहा है, यहाँ से पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा, लेकिन आगे चल के जब जाएंगे तो दिखाने की कोशिश करूँगा। वहाँ उस ब्लैक गेट के पास में और थोड़ा सा ऊपर आपको एक वाइट कलर का पत्थर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ तक भारत की सीमा है, उससे आगे पाकिस्तान शुरू हो जाता है। और अगर पाकिस्तान की चौकी की बात करूं तो एक वहाँ उधर जो है वो पाकिस्तान की चौकी है
उस जगह पे आप लोगों को दिख रहा होगा शायद। और ये शायद इधर वाली जो है, ये जो जहाँ खंबे वगैरह दिख रहे हैं, ये अपने यहाँ की चौकी है। और यहाँ पर तो है ही, ये बाकी अपना पूरा एरिया है बॉर्डर का, और यहाँ से पूरा फेंसिंग कर रखा है। अभी टावर से तो आ गए हैं, अब जाते हैं बॉर्डर के बिल्कुल पास में। और मेरे ख्याल से भाई साहब बता रहे हैं वहाँ तक कैमरा अलाउड नहीं करेंगे, तो अपने मोबाइल से ही फ़ोटो वोटो खींच सकते हैं। तो आपको फ़ोटोज़ दिखा दूँगा, और अगर वीडियो बना पाया तो वीडियो भी दिखा देंगे आप लोगों को। तो भाई कैंटीन में आ गए हैं और समोसा खा रहे हैं। एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन बस थोड़ा सा ये रहा कि थोड़ा सा और आगे तक जाने को मिल जाता, फ़ोटो खींचने को वहाँ तक मिल जाता तो और अच्छा होता। हालांकि हमने कुछ वीडियोस वगैरह बनाई हैं, वो आप देख लीजिएगा। पूरा खुल के तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ वहाँ का है। हमारी फ़ोटो नहीं हुई, बस वहाँ तक जाने पे फ़ोटो अलाउड है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर विजिट। जी धन्यवाद। और हम धन्यवाद करते हैं हमारे बीएसएफ के जवानों का, जो यहाँ पर दिन रात पहरा देते रहते हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर ये ना हो तो शायद हमारा वहाँ पर रुकना बड़ा मुश्किल हो जाए। चलो इधर से ही जगह है, इधर से ही घुस जाते हैं। और भाई सामने अपनी गाड़ी है और चलते हैं वापस तनोट। वहाँ से अपनी बाइक उठाएंगे और शायद हो सकता है खाना खाएं वहीं पे, और फिर चलेंगे लोंगेवाला म्यूज़ियम देखने। वापस चल पड़े हैं, ठीक है। और रास्ता आपका देखा हुआ है, आप सीधा मिलते हैं तनोट पर। रास्ता अभी वैसा ही है जैसा था, और धूप अब हो गई है काफ़ी ज़्यादा। आप तब सीधा तनोट में मिलते हैं। लो जी, रास्ते में थोड़ा सा रुक गए थे और हमें दिख गए थे यहाँ के रेगिस्तान के जहाज़, ऊँट सामने दिख रहे हैं आपको। लगभग 5-6 इधर बैठे हैं, और कुछ आप उधर भी देखोगे तो वहाँ पर भी हैं। और हमने सोचा कि कुछ इन दोरों के बीच में अपनी फ़ोटोज़ भी होनी चाहिए भाई। तो भाई साहब को हम कैमरा दे देते हैं और भाई साहब हमारी फ़ोटो खींच देंगे। इस बहाने कुछ यादें हो जाएंगी, ठीक है। लो जी, रोड के बिल्कुल बीचों बीच बैठे हैं और भाई साहब से फ़ोटो करवा लिया हमने, त्रिलोक जी से। और अब चलते हैं यहाँ से वापस। और रोड दिख ही रही है भाई, कितनी लंबी चौड़ी रोड है। और इधर अपनी ये गाड़ी खड़ी है, त्रिलोक जी हमारे साथ हैं। और अब चलते हैं। और भैया ऊँट देख लो उधर से, वहाँ पे ऊँट है, ठीक है ना। कुछ इधर हैं, तो चलो चलते हैं अब, है ना। तनोट ही जा रहे थे, लेकिन बीच में कुछ ये दिख गया तो भाई हम रुक गए, और रुक करके अच्छा ही देखने को मिला है। चलो इसी बहाने चलिए बैठते हैं। चलिए जी। और भाई हमने अभी नोटिस किया हमारे फ़ोन पे पाकिस्तान का टाइम पकड़ने लग रहा है अभी। यहाँ देखो 2 टाइम दिखा रहा है, लोकल टाइम भी और पाकिस्तान का टाइम भी। अजब गजब है भाई, आधे घंटे का फ़र्क दिखा रहा है भाई। बॉर्डर पे ही थे तो पाकिस्तान का टाइम पकड़ लिया है। लो जी, पहुंच गए हैं वापस तनोट, और सामने है तनोट माता का मंदिर। और इधर अपन कहीं रोक कर के उतरते हैं, और सामने वहाँ अपने यहाँ जहाज़ खड़ा है भाई, ठीक है ना। वो जहाज़ हमारा खड़ा है। और त्रिलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे से दिखाया हमें, ठीक है ना। चलिए भाई अब उतरते हैं, उतर के कुछ खाना वाना खाते हैं।
तो भाई तनोट तो पहुंच गए हैं और तनोट में आकर के अभी खाना खाएंगे। तो पराठे के लिए ऑर्डर दे दिया है और तब तक जब तक पराठा आता है तब तक हम खाएंगे आइसक्रीम। तो एक ये कोन वाली आइसक्रीम हमने ले ली है और इसको अभी खाते हैं और उसके बाद फिर खाएंगे यहाँ से पराठे और फिर चलेंगे लोंगे वाला। तो ये रोटी खाओगा? तो भैया हमारे आगे हैं पराठे, और पराठे खाते हैं और पराठे खा करके निकलेंगे यहाँ से, ठीक है ना? तो भाई खाना हो गया है और खाना होने के साथ साथ हमने अपने पानी की बोतलों को भी भर लिया है और अब यहाँ से चलेंगे लोंगे वाला। हालांकि काफ़ी लंबा अभी तक व्लॉग हो चुका है तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ और अगला वीडियो यहीं से शुरू होगा तनोट से ही, और तनोट से आप पहुँचेंगे लोंगे वाला और उसके बाद सैंड ड्यून्स तक पहुँचेंगे, सैम सैंड ड्यून्स तक, और वहाँ नाइट लाइफ देखेंगे। तो अभी बस इस व्लॉग में इतना ही रख रहे हैं और अगले व्लॉग का यहीं से स्टार्टिंग करेंगे, अभी बस इसके तुरंत बाद। चलो तब तक के लिए नया व्लॉग आता है, तब तक आप एंजॉय कीजिए और मैं आपके लिए जल्दी लेकर के आता हूँ अगला व्लॉग में। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू, एंजॉय लाइफ।